देखो, एक दीवार 54 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा एक आधा मीटर चौड़ी है। ये 54 मीटर लंबा हो गया, ऊंचा 3 मीटर, आधा मीटर चौड़ा हो गया। अब देखो, 25 गुणित 10 गुणित 8 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर बोला ना, घन सेंटीमीटर का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब सेंटीमीटर, या फिर उसका रूपांतरण ऐसे लिखते हैं, घन सेंटीमीटर मतलब 3 बार, इसका पावर 3 बार, तो सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम लोग, ये लंबाई है, अगर ये गुणा में दिया सभी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है, ये है ना। तो 3 बार गुणा हो रहा है, 3 चीज, तो सेंटीमीटर के घन से मतलब समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर 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 वाला 3 बार गुणा हो रहा है। और किसमें गुणा होता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर? एल गुणित बी गुणित एच क्या होता है? आयतन। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्या रहता है? आयतन। और इसी को बोलते हैं वॉल्यूम इंग्लिश में। तो ये क्या है? एक ईंट का आयतन है। तो ईंट का आयतन क्या है? 25 गुणित 10 गुणित 8, ये है सेंटीमीटर क्यूब में ना, पहले सेंटीमीटर क्यूब में, इसको हल करो, हल बाद में करना, ये है बस, इसको हल करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये तो ईंट का आयतन हो गया। अब देखो, इस ईंट को मिला के, इस ईंट में आयतन मतलब कि उस ईंट में कितना जगह घेरेगा वो, कितना कितना उसमें मटेरियल है, यही है ना। तो अब ईंट से हम लोग को दीवार बनाना है, तो दीवार में कितना आयतन घेरेगा, दीवार कितना आयतन घेरेगा, उसका कितना मटेरियल होगा, वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा पहले? दीवार का आयतन या वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दीवार क्या है? तुम्हारा घनाभ है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला रहता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 54 गुणित 3 गुणित आधा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा दूर दूर में क्यों लिखा हूं, ठीक है, दूर दूर में क्यों लिखा हूं, रीजन है। अब देखो, ईंट का आयतन किसमें दिया है? सेंटीमीटर क्यूब में। और जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है दीवार का, वो क्या में दिया है? मीटर में। तो मीटर 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 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? मीटर का क्यूब आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। मीटर को 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर का 3 बार आएगा। तो सभी को, अगर ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में रहेगा, तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, तुलना कैसे करेंगे? तो इसको भी सेंटीमीटर में लाओ। तो 54 को मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करो, गुणा करेंगे 100 से। इसको 100 से गुणा कर दो। फिर 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। इसको भी 100 से गुणा कर दो। हाफ मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से। तो ये हो गया दीवार का आयतन। अभी इसको हल नहीं करना है हमको। क्या पूछा है? दीवार पूछा है क्या, कितना दीवार का आयतन पूछा है क्या, नहीं पूछा है। ईंट का आयतन पूछा है क्या, नहीं पूछा है। हमको पूछा है कितनी ईंटें दीवार में लगेंगी। अब एक ईंट में, एक ईंट का आयतन जो है इतना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो और हम लोग को इसी ईंट से इतना इतना करके ही, इतने इतने को टुकड़े में ही बांट के पूरा इस दीवार को बांटना है, दीवार को बनाना है। तो दीवार को क्या करेंगे, इसके जितना ये है इसके मात्रा में हिस्सा में तोड़ देंगे, इतना इतना हिस्सा में, 25 गुणित 10 गुणित 8 के हिस्सा में, तब ये टूट जाएगा। ये क्या है, 25 गुणित 10 का गुणित 8 का हिस्सा ये खा लिया, फिर ये खा लिया, ऐसे खाते 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 टोटल कितना ईंट रहेगा। या फिर मान के चलो टोटल कितना ईंट लग रहा है, नंबर भी पता, एन ईंट लग रहा है, ठीक है। मान के चलो एन ईंट लग रहा है, नंबर नहीं पता एक्चुअल में, तो कितना ईंट लग रहा है? एन ईंट। तो एन ईंट का आयतन भी, एन ईंट का आयतन भी, जिस जिस दीवार को बनाना है उसका आयतन जितना रहेगा उतना ही होना चाहिए, उतना ही तो मटेरियल होना चाहिए ना। आयतन मतलब क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल, उसका सामग्री कितना रहेगा,
उसमें समान कितना रहेगा, या फिर उसको लीटर से कंपेरिजन करो। अब देखो n ईंट लगेगा, और एक एक ईंट का आयतन कितना है, 25 गुणित 10 गुणित 8 है आयतन जो है एक एक ईंट का। तो दोनों का आयतन, कुल n ईंट का आयतन और इसका आयतन दोनों का समान रहेगा, तभी तो दीवार पूरी तरीके से खड़े होगा ना। जितना n ईंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही चीज? हेलो, जैसे पहले में बताए थे कि अगर पांच, अब इसको हिस्सा में भी काटना था, जैसे कि ये जो आयतन था, आयतन था उसका दीवार का, और दीवार को आयतन को किसके आयतन के हिस्से में बांटना है, ईंट के। तो डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते थे ईंट के आयतन। तो क्या कर देते हैं, 25 गुणित 10 गुणित 8, इतना इतना के हिस्सा में तोड़ना है ना ईंट को, मतलब सॉरी दीवार को, इसके आयतन में तोड़ना है। जैसे कि हम लोग सपोज 30 लीटर के टिफिन है, तीन है, ये भी आयतन ही है। अब उसको 2-2 लीटर के डब्बा में बांटना है, 2-2 लीटर के डब्बा डिब्बा में भरना है, तो कितना डिब्बे लाएगा, तो 30/2 करते हैं, तो 15 डिब्बा रहेगा। हिस्सा वैसी करते ना, तो ये भी तो वॉल्यूम ही है ना इस दीवार को। वेट करो, आ जाएगा, आ जाएगा तो मेरे को बता देना, नेटवर्क डाउन चल रहा हो सके तो। इतना सब समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इतना तक समझ में आया? अब देखो यहाँ देखो, लीटर की आयतन में है, ये 2 लीटर के आयतन में है। अब 30-30 लीटर के बोतल को, मतलब 30 लीटर का टिफिन है ये, तो उसको 2-2 लीटर के बोतल में डालना है, तो कितना बोतल लगेगा, 30 को 2-2 के हिस्से में बांट दोगे, 15 बोतल लगेगा। वैसे यहाँ बात बोला, बड़े का वॉल्यूम इतना है और छोटे का वॉल्यूम इतना है, इतना इतना के टुकड़ा में बांटना है उसको, तो डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात। ये मान के चलो इतना लीटर है, और इसको इतना इतना के हिस्से में बांटना है मान के चलो, तो डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? हेलो, दोनों का आयतन, या फिर, तो ये तो ये तरीका हो गई, ये एक तरीका होगा समझने का। अब दूसरा तरीका क्या है, कि दोनों का आयतन, चाहे जितना भी ईंट लगे, मान के चलो n ईंट लगेगा, n ईंट का आयतन और दीवार का आयतन दोनों बराबर रहना चाहिए। जैसे कि 15 गुणित 2, 30 लीटर ये भी पकड़ेगा, 30 लीटर इसमें भी रहेगा पानी, मतलब तेल जो है खाली किए तो 30 लीटर टिन में भी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, खाली एक टिन में 30 लीटर, और इसमें 2-2 लीटर रहते हैं 15 बोतल। तो चाहे कितना ही बॉटल रहे, ये 16 नहीं हो सकता, बॉटल को 16 नहीं रख सकते, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 और 30 बराबर होगा क्या, 30 लीटर को 32 लीटर में कैसे खाली करोगे, बराबर बराबर नहीं कर सकते। तो आयतन बराबर होना चाहिए, जितना भी ईंट लगे इसका आयतन और दीवार का आयतन बराबर होना चाहिए। तो n का मान निकालना है, तो n गुणा, जो बाकी गुणन है उसको इधर भाग में भेज दो, n के बाद ये भी कर सकते हो, या फिर ये सोचो कि उसको इतना इतना के हिस्से में बांटना है, इतना इतना आयतन के हिस्से में बांटना है, ये टोटल आयतन है उसका दीवार का, और उसको ईंट के आयतन के हिस्से में बांटना है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। तो, और बाकी को, और कौन कौन है, बाकी लोग बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ठीक है। अब उसके बाद कटा दो, जो जो कट रहा है, कहाँ पास से, यहाँ पास को, ये आयतन है ना, दीवार का आयतन है बेटा, ये दीवार का आयतन है, ठीक है, और ईंट का आयतन कितना है, इतना है, इतना समझ में आया, दोनों का आयतन है। अब देखो, ये मान के चलो अभी आयतन जो है ये कुछ में नहीं है, मान के चलो इसको 30 लीटर है, अभी दीवार का नहीं बोल रहा हूँ, बॉटल का मान के चलो, और इसको 2-2 लीटर के बॉटल से भरना है, तो कितना बॉटल पानी डालना पड़ेगा, 2-2 लीटर से, 30 को 2-2 के हिस्सा में बांटेंगे ऐसे, ये है 30 लीटर तुम्हारा पानी का पानी है, इसमें 30 लीटर पानी है, खाली है 30 लीटर,
ये है खाली। तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या है 30 लीटर, मतलब कि इसका कैपेसिटी क्या है, क्षमता 30 लीटर पकड़ता है ये। अब इसको हम लोग को भरना है। भरना है मतलब कि एक गिलास है, एक बॉटल है, एक बॉटल है मान के चलो। इसका क्षमता है 2-2 लीटर का। इसमें खाली 2 लीटर पानी आता है। अब बताओ इस 30 लीटर को भरने के लिए 2-2 लीटर वाला कितना बॉटल डालना पड़ेगा तो 30 लीटर भराएगा बताओ। दो दो डालते जाएंगे, हर बार दो दो डालते जाएंगे। तो 30 को दो दो के हिस्सा में बांटते जाएंगे, दो 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 करके डालते जाएंगे। तो 30 का दो दो के हिस्सा में बांटते जाएंगे तो कितना हिस्सा होगा, कितना टुकड़ा होगा, 15 होगा ना। 15 2-2 लीटर का 15 बॉटल डालना पड़ेगा इसमें कि नहीं डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको बताओ, उनसे पूछो। उससे पूछ रहा हूँ मैं। ये 2 लीटर का बॉटल है और इसको 30 लीटर के टंकी को भरना है हम लोग को। अब 2-2 लीटर के बॉटल से कितना बार इसमें डालेंगे 30-30 लीटर के डिब्बा में तो ये पूरा भर जाएगा, ये बताओ। जो थी वो कौन पूछ रहे थे, आकांक्षा तुम पूछ रहे थे क्या, आराधना? आराधना पूछ रहे थे ना इस चीज को। तो देखो, दो दो के टुकड़ा में बांटेंगे हम लोग सब चीज को, या फिर सिंपल समझो, ऐसा मत समझो इसको, वॉल्यूम मत समझो, वॉल्यूम मत समझो अभी फिलहाल। समझो कि तुमको 15 लीटर का वो है, एक 15 लीटर का बॉटल है, मतलब कि 15 लीटर का बाल्टी है। बॉटल तो नहीं हो सकता, बाल्टी है। उसमें एक एक लीटर करके, 1 लीटर का तुम लोग के पास बॉटल कितना लीटर का रहता है, 1 लीटर का। तो अब बताओ 15 लीटर के बॉटल में एक एक लीटर वाला पानी बॉटल से कितना बॉटल डालोगे तो पूरा भर जाएगा बताओ। आराधना बता। हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, आराधना सुनो तुम, ये 15 लीटर का वो है, एक बाल्टी है, बकेट है, ठीक है। इसको एक एक लीटर के बॉटल से भरना है। 1 लीटर है ये, इसमें 1 लीटर पानी है और इसमें 15 लीटर का इसका क्षमता है, 15 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसमें कितने बार डालोगे एक एक लीटर के बॉटल से पानी तो ये पूरा भर जाएगा बताओ। 15 बार 15 बॉटल डालोगे ना, एक बॉटल 1 लीटर का है, तो 15 बॉटल जो है 15 लीटर का। और वही पास ये जो है 3-3 लीटर का आता है। तो 15 लीटर को भरने के लिए कितना डालते हैं, 15 लीटर के 5 बार भरते। आराधना तुम बताओ कितना भरते, कितना बार कितना बॉटल से भरते बताओ। ये 3 लीटर का है ना, समझ रहे हो आराधना। तो ये समझो अगर ये 3 लीटर का बॉटल होता तो इसमें कितने बार डालते तो ये पूरा पूरा भर जाता है। ये 15 लीटर का है ना बाल्टी के बाद। कितने बार डालते, पहली बार 3 डालते तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 6, 15। 5 बार में पूरा 15 लीटर कंप्लीट होता, ठीक है। 5 बार में होता 15 लीटर। तो 3 लीटर से भरने के लिए, 15 लीटर को भरने के लिए 5 बार से 5 बार डाले 3-3 लीटर करके। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, 15 लीटर तो उसका क्षमता है और कितना हिस्सा बांटना है, 3-3 के टुकड़ा में बांटना है उसको, 3-3 के मतलब कि 3-3 का जोड़ी बना के बांटना है। तो 3 से भाग दे दो इसको, तो 3 पंचे 15। ये 5 5 बॉटल लगेगा। और वैसे ही सेम बोल रहा है, ये ईंट जो है, दीवार जो खड़ा हुआ है, ये इतना लीटर है, उसको इतना इतना के टुकड़ा में बांटना है, ये छोटा छोटा ईंट के। तो कितना ईंट लगेगा, ये बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, नहीं आया हो, एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा अलग टाइप से समझाता हूँ, वेट करना थोड़ा। मेरे को लग रहा है कि मैं भी थोड़ा सा इस चीज को समझा नहीं पा रहा हूँ।
बेसिक से जाते हैं। आयतन मतलब क्या होता है बताओ पहले मेरे को। आयतन का मतलब ये होता है कि उसमें कितना मात्रा वो है। अब इसको बताओ, इसमें कितना आयतन है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। इसमें कितना मटेरियल है टोटल सब तरफ मिला के। ये एरिया को खाली नहीं गिनेंगे, इस एरिया को नहीं गिनेंगे, इस एरिया को नहीं गिनेंगे। ये अंदर में कितना मटेरियल, ये सब चीज आएगा उसमें। अब देखो इसको चार हिस्सा में काट दो, ऐसे ऐसे करके। तो जब वापिस चार हिस्सा को मिलाएंगे तो इतना ही बनेगा, वापिस तो यही बनेगा ना। तो आयतन का मतलब क्या होता है, इसमें कितना मात्रा में मटेरियल है। अब देखो, सपोज सिंपल तरीके से जाते हैं। ये एक लाइन है, लाइन है ना। ये 100 सेंटीमीटर का लाइन है। अब मैं इसमें बोल दिया कि इसको 5-5 सेंटीमीटर के लाइन में तोड़ना है। वो ये 10 सेंटीमीटर है ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको 2-2 सेंटीमीटर के लाइन में तोड़ना है। मतलब कि 2-2 सेंटीमीटर लाइन करके 10 सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या करेगा बताओ। 10 को दो दो के हिस्सा में तोड़ोगे ना। ये 10 सेंटीमीटर का लाइन, इसको दो दो के हिस्सा में तोड़ोगे, 2-2 सेंटीमीटर के। तो जब हिस्सा में बांटते हैं किसी को किसी के हिस्सा में, तो क्या करते हैं उससे भाग करते हैं। ये भाग का नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो कोई और अच्छा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को लो चलो। तुम लोग चॉकलेट तो खाते हो, 40 चॉकलेट है तुम्हारे पास, ठीक है। हेलो, आराधना सुन रहे हो। 40 चॉकलेट है तुम्हारे पास, दो दो चॉकलेट हर किसी को देना है। कितने आदमी को दे पाओगे बताओ, कितना आदमी को मिलेगा। 40 चॉकलेट है तुम्हारे पास, दो दो चॉकलेट एक आदमी को देना है, तो कितने आदमी को दोगे बताओ तो। सिंपल इसको समझो, इस चीज को। पहला चीज बताओ। 40 चॉकलेट। आराधना को बताने दो, थोड़ा सा उनको थोड़ा प्रोसेस करने दो। समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। आराधना बताओ। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, दो चीज रहता है, एक तो 40 है, 40 चॉकलेट है तुम्हारे पास टोटल। अब इसको दो दो करके बांटना है। दो दो, दो चॉकलेट हर किसी को देना है। तो इसको क्या करोगे, दो दो के हिस्सा में तोड़ोगे। और कितना हिस्सा बनेगा वो तुमको पता करना है, कितना हिस्सा बनेगा। दो दो के हिस्सा में तोड़ोगे, तो जिसके जितना के हिस्सा में तोड़ते हैं उसी को कितना हिस्सा में टूटेगा उसको निकालने के लिए जितना के हिस्सा में तोड़ना है, ये दो दो के हिस्सा में तोड़ रहे हैं, उससे भाग देते हैं। तो इसको 20 टुकड़ा में बटेगा, 20 आदमी लोग को बटेगा दो दो करके चॉकलेट जो है। इतना समझ में आया। हाँ। हाँ। फिर अब इसी को इसमें अप्लाई करो। 20 लीटर है, इसी को अब वॉल्यूम में अप्लाई करो। 40 लीटर है, चॉकलेट नहीं 40 लीटर है। अब उसको दो दो लीटर करके बांटना है। दो दो लीटर के, दो दो लीटर से इसको पूरा करना है। 40 40 बनाना है, दो दो लीटर को 40 बनाना है। या फिर 40 से दो दो लीटर का हिस्सा करना है, कितना होगा, कितना हिस्सा होगा। तो 40 में दो दो लीटर का हिस्सा करेंगे, तो 40 को दो से भाग देना पड़ेगा। तो 20 हिस्सा होगा दो दो लीटर का। इतना समझ में आया। हेलो, आराधना समझ में आया। अब देखो, यहाँ लीटर क्या है, क्या है, वॉल्यूम भी तो है ना, वॉल्यूम है, ठीक है। ये भी वॉल्यूम ही है। आयतन वॉल्यूम मतलब आयतन ही है। अब देखो, यहाँ क्या बोल रहे हैं, दीवार का आयतन कितना है। अब सिंपल से समझो, पानी से मिटता नहीं है। जब भी जितना के टुकड़ा बांटना रहता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं।
ये तो समझ में आया ना। अब दीवार का आयतन कितना है? 54 गुणित 3 गुणित आधा। ठीक है। अब इसको, ये जो आएगा उसको किससे बनाना है? दीवार से बनाना है। मतलब कि एकक मीटर आयतन है, मान चलो ये एकक मीटर का आयतन है, उसके टुकड़े में बांटना है, उतना उतना करके उसको बनाना है। ईंट से ही तो बनाएंगे ना, एकक ईंट करके तो पूरा जोड़ जोड़ के दीवार बनेगा। तो इतना आयतन के कितने टुकड़े में बांटे, इतना इतना आयतन के कितना टुकड़ा लगेगा और उतना हीट लगेगा, उतना उतना हिस्सा होगा। इतना के हिस्से में बांटना है ना, दोनों का आयतन वो रहना चाहिए। यही तो बोला 30 लीटर वाला। 30 लीटर को 2-2 लीटर करके भरना है, तो कितना बार लगेगा, कितना हिस्सा में बांटना पड़ेगा? 15 हिस्सा में। तो आयतन को जिसको बनाना है और जिससे बनाना है उससे डिवाइड कर देते हैं, बस इतना समझो। जिसको बनाना है और जिससे बनाना है उसको डिवाइड कर देते हैं। ये चीज समझ में आया? हेलो रत्ना। अब देखो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसको बार बार बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, ईंट का आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में, और ये सभी जो लंबाई है ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तीनों का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में है ना, है कि नहीं है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में है। लेकिन ये जो है किसमें है? सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब कि सभी सेंटीमीटर में रहना चाहिए। तो 54 को मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 से 100 जाने के लिए क्या करेंगे? गुणा करते हैं ना 100 से। तो 54 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करोगे। 3 को भी मीटर से सेंटीमीटर 100, इसको भी 100 से। और इसको कितना के टुकड़ा में बांटना है? अब इसको मैं गुणा नहीं किया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको गुणा कर देते तो भी कोई गुणा करते, उसके बाद यहाँ पर फिर भाग देते तो टाइम लगता, इसलिए अभी गुणा नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग को ना तो इसका आयतन निकालने के लिए बोला है, कितना ईंट से बनेगा, मतलब कि कितने टुकड़े में बांट सकते हैं, इतना इतना आयतन के। ये छोटा छोटा आयतन है, ये वॉल्यूम है, इतना इतना हिस्सा में कितना हिस्सा में बांट सकते हैं इस बड़े वाले को। तो इसके हिस्सा में बांटना है, तो इससे भाग कर दिए। अब देखो, इसको गुणा करके रहते फिर भाग देते तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता था, लेकिन अब इसको डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। शून्य से शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, और दो एकम दो, दो पंचे 10, ये कट गया। अब देखो 5 से ये भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, सब गुणा में है तो किसी को भी कटा सकते हो। इतना तो सीख गया होगे। अब देखो 5 से कौन से कटेगा अगला? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ये कट गया। अब देखो ये 4 से कटेगा, 4 5 6 20, 4 दूनी 8। अब 2 से कौन सा कटेगा? ये दिख रहा है 2 से कटने वाला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और एक हासिल 2 सत्ते 14, 27। अब नीचे का पूरा एक 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 हो गया, तो नीचे को तो हटा दो, अब ऊपर में क्या बचा? 27 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 100 बचा ना, ऊपर में वही बचा ना। ठीक है, और ये गुणित एक एक बचा, ये हो गया। अब देखो ये ईंट का संख्या निकल गया, इतना 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 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। अब इसको निकालो, इतना होगा, लास्ट में खाली 2 जीरो आएगा। अब इसको हल कर दो, 5 तिया 15 अगुणित 27, अगुणित 100 है, 15 सत्ते 105, 10, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40,500 उत्तर इतना यूनिट लगेगा। समझ में आया? हेलो, यही इतना टुकड़ा बांट है, इतना टुकड़ा बांटेगा, ये ईंट का मात्रा है, ये ईंट का वॉल्यूम है, और ईंट के वॉल्यूम के टुकड़े में बांट रहे हैं, तो जिससे भी संख्या निकलेगा वो ईंट का ही संख्या निकलेगा ना।
तरफ से आवाज आ रहा है? तरफ से आवाज आ रहा है? एक फर्श की माप 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर है। मान के चलो ये फ्लोर है, ये तुम्हारा फ्लोर है। ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक है, मीटर में ना। ठीक है, अब इसको मैं बोल रहा हूं, इसको बोल रहा कितने टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल फर्श को ढकने के लिए, मतलब कि इसको पूरा ढकना है, इसको पूरा कवर करना है। तो किसको कवर करना है? फर्श है ये, तो फर्श के सब तरफ को कवर करना है। तो ये सब तरफ ऐसे इसको पूरा कवर करना है। तो ये पूरा कवर करना है, उसका क्या हो जाएगा? ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को पूरा करा करना है। जैसे उसमें क्या था, वॉल्यूम, पूरा मटेरियल को कवर करना था ना, कितना मटेरियल लगेगा, वैसे इसमें क्षेत्रफल को कवर करना है, पूरा ढकना है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या को ढकना है? इसके पूरे क्षेत्र को ढकना है। अब बोल रहा है यदि एक टाइल का माप 80 सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, 80 सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 और 50, ये मान के चलो 80 है, ये 80 सेंटीमीटर है, इतना, ये मतलब कितना हो जाएगा? 0.8 मीटर ना। तो 0.8 और 50 मतलब आधा, ये आधा 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 आधा। अच्छा टाइप तो कुछ जगह घेरेगा ना ऐसे, मान के चल, ये है 80 है, ये 50 है, ऐसी करके कुछ जगह घेरेगा। ऐसे 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 करके कितना जगह घेरेगा बताओ, इसी को बताना है। ये जो है कितना जगह घेरेगा, 80 क्रॉस 50 सेंटीमीटर है। तो ऐसी ऐसी करके कितना टुकड़ा में बांट सकते हैं? पहले तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सिंपल समझो अब इसको, ये भी कुछ क्षेत्र घेरेगा और बड़ा वाला भी कुछ क्षेत्र घेरेगा। तो पहले फर्स्ट का निकालते हैं, फर्स्ट का क्षेत्रफल, इसको समझने के लिए, इसी तरीके से जाने के लिए। फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? देखो 5 मीटर गुणित 4 मीटर है, और ये जो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लगा। 5 गुणित 100 गुणित 4 गुणित 100, 5×4 = 20, और कितना शून्य लगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अब है टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 80 गुणित 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दो बार गुणा हो रहा है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि ये टाइल्स भी वो है, लंबाई में चौड़ाई दिया है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई दिया है, तो वो हो गया। तो 8×5 = 40 और 2 शून्य 1 2। ठीक है, 40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम चीज समझो, इसमें ये चीज नहीं निकाले थे, इस चीज को नहीं निकाले थे ना, उसमें उसमें वॉल्यूम था, आयतन को आयतन के हिस्से में बांटना था, इसमें क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के हिस्से में बांटना। तो अब देखो, तुम्हारे पास 10 एकड़ का जमीन है, तो 2-2 एकड़ करके बांटना है। कितने लोग में बांट सकते हो बताओ? 2×5 = 10 लोग में। 10 एकड़ का जमीन है, तो 2-2 एकड़ करके बांटना है। एक को 2 एकड़ दे दिए, दूसरे को 2 एकड़ दे दिए, 10 एकड़ को 2-2 एकड़ के हिस्सा बांटना है। तो कितना हिस्सा होगा? हिस्सा में बांटना है ना। 5। हिस्सा में जब भी बांटना रहता है तो क्या करते हैं, जितना के हिस्सा बांटना है उससे डिवाइड कर देते हैं। 2 एकड़ के हिस्सा बांटना है, तो ये एकड़ एकड़ पड़ जाएगा, कितना हिस्सा होगा? 5 हिस्सा। यहाँ भी पड़ गया ना। 5। वहां पास भी क्या निकाले थे? बड़ा कवाली। और इसको कितना के हिस्सा में बांटना था? इतना इतना के हिस्सा में बांटना था। वो बड़ा कवाली को
छोटे को वॉल्यूम के हिस्सा में बांटना था, पुराना वाला बोल रहा हूँ ना, दीवार वाला में, दीवार के आयतन को ईंट के आयतन के हिस्सा में बांटना था, तो जितना के हिस्सा में बांटना था उससे क्या करते हैं, भाग। अब यहाँ पास क्या करना है, इसको इतना इतना के टुकड़ा में बांटना है, 4,4,000 के टुकड़ा बांटना है, तो कितना टुकड़ा होगा उसका, कितना होगा, 20,000, 20,000 नहीं है, 1 2 3 4 5, 4 5 0, 4 3 0, कितना के हिस्सा बांटना है, ये 3 शून्य, 3 शून्य कटा, 4 5 6 20, मतलब कि 50 हिस्सा में बटेगा इतना इतना का, तो ये 50 हिस्सा इतना इतना में बटेगा, वो क्या है, टाइल्स है ना, तो टाइल्स का संख्या 50 हो जाएगा, जो इतना इतना का टुकड़ा है ये तो टाइल्स का टुकड़ा है, तो टाइल्स कितना हो जाएगा, 50। वहां भी वैसे ही कर रहे थे, ये दे दिया है उसको इतना किस तरह बांट रहे थे बस, लेकिन वहां पास क्या कर रहे थे कि इसको हल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो है आखिरी में इससे कट ही जाएगा, तो 4,000 के हिसाब से 50 उत्तर। अब देखो यहाँ पर भी वैसे कर सकते थे, 5 गुणित 100 गुणित 4 गुणित 100, तो कितना कितना के हिस्सा में बांटना है, 80 गुणित 50 के, तो यहाँ भी सेम कर दो, शून्य शून्य कट गया, अरे यहाँ पास से शून्य क्यों घटा, इसी शून्य घटा दो, फिर क्या है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 दूनी 10 शून्य, 2 दहम 20, 10 5 6 50, यहाँ भी 50 आया, इसको हल करके करो या फिर डायरेक्ट करो। अब देखो ये चीज समझ में आ गया है तुम लोग को, तो तुम क्या करोगे, जब प्रश्न में आएगा तो 5 गुणित 100 गुणित 4 गुणित 100, ये हो गया पहले का एरिया, इसको लिखोगे। अब दूसरा क्या लिखोगे, कितना के टुकड़ा में बांटना है, 80 गुणित 50 के, इतना लिखोगे खाली प्रश्न वहां, जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है उतना में, इसी को लिखोगे, 4 दूनी 8, 2 5 6 10, 2 शून्य 9 शून्य, ठीक है, ये शून्य ये शून्य कटा, ये शून्य ये शून्य कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ, और एक 5 एकम 5, 5 दहा 50, और 10 पंचे 50, तो 50 टुकड़ा में बटेगा, और 50 टुकड़ा, ये 80 गुणित 50 का 50 टुकड़ा होगा ना, और 80 गुणित 50 में क्या है, ये टाइल्स है, तो टाइल्स में बटेगा 50 टाइल्स, समझ में आया, आराधना, हेलो आराधना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था, वॉल्यूम था, हाँ, उसमें वॉल्यूम था, इसमें क्षेत्रफल, समझ में आया, हेलो, ये चीज समझ में आया ना, जिसको जितना के हिस्सा बांटना रहता है उतना से भाग दे देते हैं, जैसे 10 एकड़ को दो 2 एकड़ के हिस्सा में बांटना है, तो 2 2 एकड़ से भाग दे दिए, वैसे ही इस इस 2 लाख को 4,4,000 के हिस्सा में बांटना है, तो उतना हिस्सा से भाग दे दिए, क्योंकि टाइल्स का जो एरिया है वो इतना है, तो इतना के हिस्सा में बांटेंगे, समझ। अब हम लोग एक टंकी से, इसमें क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है, इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाता है, तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी, अब बताओ, 4 लीटर है, 4 लीटर तुम लोग का पानी का टंकी है, मतलब बाल्टी जो है 16 लीटर का है, तो उसको कितना लीटर के बाल्टी में डालोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ये पूरा डला जाएगा, बताओ तो, 15 लीटर के बाल्टी में डालोगे तो 16 लीटर खाली हो जाएगा पूरा, नहीं होगा, 16 लीटर का है तो बाल्टी भी 16 लीटर का होना चाहिए, तब उतना में ही खाली करोगे तब वो खाली होगा, या तो 17 लीटर का होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर पूरा पूरा खाली करना है एकदम एकदम, वो भी अगर पूरा भर जाए, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, दोनों का आयतन सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है ये चीज जो है, हेलो, जी सर।
कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब समझो इसका, कि अगर तुम लोग को जितना पानी खाली करना है, जैसे कि 10 लीटर पानी खाली करना है, तो 10 लीटर का ही टंकी चाहिए उसके लिए। 20 लीटर पानी टंकी खाली करना है तो 20 लीटर ही चाहिए। तो जितना उसका आयतन है उतना, अब देखो आयताकार टंकी है 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी, और एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। तो इसमें कितना पानी का मात्रा है? मान के चलो ये पानी का टंकी है, सपोज ये है पानी का टंकी। ये जो गहराई का बोर है, गहराई 2 मीटर है, मतलब कि 2 मीटर गहरा है। तो यहाँ पास तक पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है ना, 2 मीटर गहरा है। और क्या बोल रहा है? 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा और 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी, और 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है। अब इतना टंकी खाली करेंगे तो दूसरा टंकी में खाली करना है, जिसका लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई जो है 5 मीटर है। चौड़ाई जो है 5 मीटर है और लंबाई जो है 10 मीटर है। तो इसका गहराई कितना रहना चाहिए कि ये जो है पूरा खाली कर दे, इस टंकी का पानी जो है इसमें डालेंगे तो ये पूरा इसमें भर जाए और ये पूरा खाली हो जाए। तो मतलब कि इसका क्या को खाली कर रहे हैं? मटेरियल को खाली कर रहे हैं ना, इसके अंदर के मटेरियल को इसमें खाली कर रहे हैं। तो दोनों का क्षमता कितना रहना चाहिए? अगर ये 10 लीटर पानी पकड़ता है तो ये भी 10 लीटर पानी पकड़ना चाहिए, तब तो दोनों बराबर रहेंगे ना। तो इन दोनों का क्षमता बराबर रहना चाहिए, क्षमता दोनों का बराबर रहना चाहिए। अगर ये 10 लीटर पानी पकड़ता है तो ये भी 10 लीटर पानी पकड़ना चाहिए। अब बॉटल की दो अलग अलग शेप हो सकते हैं, एक तो ये बॉटल है, अब देखो ये दो बॉटल है ना, दोनों का क्षमता जो है 1 लीटर है। ये भी 1 लीटर का बॉटल, ये भी 1 लीटर का बॉटल है। देखिए लेकिन दोनों का शेप साइज सेम है ना, मतलब कि अलग अलग है दोनों का शेप साइज जो है। लेकिन इसमें जो जितना मात्रा में समान है उसमें इसमें भी उतना मात्रा में ही समान आएगा। तो दोनों का क्षमता जो है सेम है, एक लीटर है। वैसे ही उसी को बोलते हैं क्षमता, को ही क्या बोलते हैं? क्षमता या लीटर को ही क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम, आयतन, आयतन बोलते हैं। तो दोनों का आयतन जो है क्या रहना चाहिए? बराबर। तभी ये जो है पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। तो आयतन बराबर होने चाहिए, तो आयतन को बराबर कर दो। पहले का आयतन क्या हो जाएगा? 20 मीटर लंबा है तो 20 गुणित 10 मीटर चौड़ा, 10 गुणित 2, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, पहले का आयतन हो गया। और दूसरे का आयतन क्या है? लंबाई कितना है? 10 मीटर, 10 गुणित चौड़ाई कितना है? 5 गुणित दूसरे आयताकार टंकी में डाल दिया गया, दूसरे टंकी में पानी की गहराई, ये गहराई है, ये गहराई है, उसी को ऊंचाई दे दिया तो गहराई ले लो, मान के चलो गहराई को एच ले दो, नहीं पता तो उसी को निकालना है। दोनों का आयतन बराबर होगा तब तो बराबर होगा। अब ये 10 गुणित 5 गुणा में है, इसको भाग में ले आओ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एच बराबर क्या निकला? 8। 8 मीटर का गहराई होना चाहिए। समझ में आया? हेलो, जी सर। समझ में आया जी ना? सर। हेलो, समझ में आया? जी सर। हाँ, जी। किसी को समझ में नहीं आया? दोनों का आयतन को सर बराबर समझ करना में आ चाहिए। गया। हाँ, सर पूरा किए वहां पे बताओ। अच्छा गुणा किए इसको, ये देखो दोनों तो बराबर है, 20 गुणित 10 गुणित 5, ये पहले का आयतन हो गया। और दूसरे का आयतन क्या है? 10 गुणित 5 गुणित एच है दूसरे का आयतन। अब देखो बराबर के इस पार लाते हैं तो ये गुणा में है, ये दोनों गुणा में है ना, तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे?
भाग में दोनों जो है 10 भी भाग में आएगा 5 भी भाग में आएगा। 10 गुणित 5 अगर इसको गुणा कर देते तो 50 आता, तो 50 एक साथ भाग में आता, तो ये भाग में आ गया। पहली बात तो ये हो गया। अब देखो इसको हल करो, जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, 5 एकम 5 और 10 एकम 10। अब ये गुणा कर दो, नीचे तो एक आ गया, एक से किसी को भी भाग दोगे क्या आएगा, एक ही वही संख्या आएगा। और यहाँ क्या है 20, 20 को एक से भाग दोगे क्या आएगा, 20 है क्या, 5 10, हाँ, नहीं बात गड़बड़ क्या हो गया मैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, अच्छा ये 2 है, सॉरी ये 2 मीटर है ना, गड़बड़ कर रहा हूँ ये चीज। ठीक है, 20 गुणित 10 गुणित 2 है, तो ये 10 एकम 10, 5 एकम 5, 5 चौ 20, कट गए ये। अब 4 और 2 ऊपर में गुणा बचा और नीचे में क्या बचा, 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 मतलब 1, और 4 गुणित 2 मतलब 8, 8 को 1 से भाग दोगे क्या आएगा, 8 ही तो आएगा ना। समझ में आ रहा है, जी सर। इसको ऐसे ही कटाते हैं गुणा में, तो डायरेक्ट गुणा करके करोगे, 20 दम 200, 200 दूनी 400, 400 भागी 10 पंचे 50, 5 अट्ठे 40, यही तो करोगे ना, लास्ट में भागी तो करोगे, इसलिए डायरेक्ट कटाओ उसको, जो कट रहा है उसको। समझ में आया अब? हेलो आकांक्षा, आराधना, जी जी। इसको थोड़ा सा गुणा भाग को तुम लोग अपने तरीके से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। कोण मतलब कि हर एक कोण, कोण मतलब कोना, या फिर ये देखो, ये सपोज ये बॉक्स है, तो इसका कोण क्या होगा, ये इसका जो साइड बार है ना, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बार है ना, सभी में, तो ये सभी साइड जो है बराबर है, ये सभी साइड जो है ये कोण जो है बराबर है, इसी को बोलते हैं एज, इसी को बोलते हैं इसका एज, यही है ना इसका एज, कोर, कोर यही तो है ना, सुने होंगे ना कोर, दीवार में रहता है कोर बनाते हैं, तो जो दीवार में जो ऐसे छोटा छोटा रहता है उसको कोर बोलते हैं, ये जो है इसका कोर है, ये कोर है इसका। तो ये सब कोर जो है बराबर है, तो सब कोर जिसमें बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब या फिर घन। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा का आयतन का फॉर्मूला क्या था, देखो सिंपल, अगर घनाभ रहता है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई रहता है, लेकिन इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई रहता है, सिंपल फॉर्मूला। लेकिन ये घन है जिसमें सभी कोण बराबर है, मतलब कि सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा गुणित 3 बार, भुजा गुणित भुजा 3 बार, मतलब कि भुजा का क्यूब। ये तो फॉर्मूला तो याद आया। अब इसमें 3 क्या है, भुजा क्या है, 3 मीटर है, तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 मीटर क्यूब। घन में ही आएगा ना, मीटर भी तो 3 बार गुणा हुआ है। समझ में आया? हेलो, प्रश्न है, वही प्रश्न है। अब इसको निकालना सीखना है तुम लोग को। देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब कि घन मतलब कि तीनों जो है 3-3 सेंटीमीटर रहेगा। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, क्यूब को बोलते हैं। क्यूब और घन में क्या मतलब क्या होता है, कि उसका हर भुजा जो है बराबर रहेगा, हर कोण जो है बराबर रहेगा, अभी पढ़े इसी का। तो ये 3 है, सपोज ये है घन, ये है बॉक्स, तो इसका हर भुजा जो है 3-3 सेंटीमीटर रहेगा, चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सब कितना है, 3-3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाले में जितना मटेरियल लगेगा और 1 सेंटीमीटर वाले में जितना मटेरियल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल को, कितना मटेरियल है, कितना सामान है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, उसका आयतन, कितना मात्रा है। तो दोनों को पहले आयतन निकाल दो, आयतन पहले बड़े घन का, जिसका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का
क्यूब। हो गया पहले का आयतन। और दूसरा का छोटा बॉक्स का आयतन, छोटा घन। दिखाई नहीं दे रहा है। और वेट कर ले तो आएगा तो बताना। क्लियर? आया क्लियर? हेलो? क्लियर आया जी? एक बार कट करके वापस जुड़ जाओ तो। बाकी को भी दिक्कत हो रहा है क्या? हेलो? नो सर। अभी आया क्लियर? प्रार्थना, प्रार्थना, क्लियर आया? जी सर। आ गया क्लियर ना? नहीं। नहीं आया था? हाँ अभी आया। हाँ चलो तो ठीक है। देखो, आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना मटेरियल से वो बना है। तो वॉल्यूम मतलब ये 3 × 3 × 3 मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 27 जगह घेरा हुआ है। मान के चलो 27 जो क्वांटिटी है तो उसमें 27 वो है। 27 मतलब कि 27 आदमी है, समझ लो अभी। उसमें 27 आदमी है। मटेरियल मतलब कि उसमें कितना सामान है उसी को बोलते हैं। तो अभी मान के चलो 27 आदमी है, सामान को मान के चलो 27 सामान है, उसमें 27 सामान है। अब क्या करना है? उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों के अस्तर होते? तो 1 सेंटीमीटर वाले में कितना सामान है बोल रहा है? तो छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल दो। आयतन 1 × 1 × 1 बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या करना है। पहले वाले में 27 सेंटीमीटर क्यूब समान है और दूसरे वाले में 1 सेंटीमीटर क्यूब समान है। तो अब इसको इतना के टुकड़ा में बांटना है ना, मतलब कितना इतना से बनाना है, 1 सेंटीमीटर से बनाना है। 1 सेंटीमीटर का कितना वो लाएगा इसे? 1 सेंटीमीटर से बनाना है तो कितना घन लगेगा? क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? पहले का आया जी सर। 27 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे का आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो छोटा घन है उसमें एक आदमी मान के चलो, और इसमें कितना है? 27 आदमी। समान को इस सामग्री का मात्रा है ना, तो इसको समान मान लो। 27 समान है इसमें और इसमें एक समान है। 27 समान को एकक समान के कितना हिस्सा बांट सकते हो? 27 हिस्सा बांट सकते हो एकक समान के हिस्सा में बांटोगे तो टोटल 27 हिस्सा होगा ना। तो यही जो है 27 घन की जरूरत पड़ेगा एकक को बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए 27 घन का एकक के टुकड़ा में बांट दिए, 27 को एकक के टुकड़ा में बांट दिए। सेम है ना, वही चीज है। हेलो? वही चीज है ना जो पहले पढ़े थे। हेलो? जी सर। अब ये चीज समझ में आया? जी। अब इसी का आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ तो आगे करते हैं इसको कंप्लीट। ये सभी वर्ग सेंटीमीटर में है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, आकृति से घिरे हुए। सर आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। 2 मिनट वेट करो, आ जाएगा। आकृति से, आकृति से ये जो चित्र दिया है उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? कहने का मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना है? ये जो अंदर में है उसका, ये यहाँ से लेके यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेलो? इस चीज का क्षेत्रफल निकालना है, घिरा हुआ है उसका। अब देखो ये जो सीधा है ना स्ट्रेट लाइन है, ये जब कितना है 7 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। इधर भी 2 सेंटीमीटर है। अगर ये बीच के लाइन को छोड़ दे और इसको मिला दे, इसको मिला दे, छूटा हुआ है इसको मिला दे, तो कितना हो जाएगा? ये लाइन जो है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसी के बराबर हो जाएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा कुल लाइन।
क्योंकि ये और ये बराबर है और ये जो 90 डिग्री में है, सेम दिख रहा है, 90 डिग्री में है, ये एंगल, सभी एंगल अगर 90 डिग्री में है और इधर का साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया। तो आयत का आमने-सामने का ही भुजा बराबर रहता है। तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब देखो, ये 7 हो गया। अब देखो, ये टोटल मिला के 7 होगा ना? ये टोटल मिला के 7, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो 3 तो ये खा गए, 3 ये, 2 ये, 3। तो बाकी बचा वो कितना होगा? ये टोटल 7 है, तो ये कुल मिला के इतना एरिया जो है 7 है। तो ये जो इतना बचेगा वो कितना बचेगा? इसमें 1 सेंटीमीटर इधर चला गया और 2 सेंटीमीटर इधर, तो 2 1 3 सेंटीमीटर घट गया और जो बाकी बचा 7 में से जो 3 सेंटीमीटर घटा दो कितना बचा? 4। तो ये जो एरिया बचा वो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये टोटल मिला के ये पूरा लाइन जो है 7 सेंटीमीटर है। 1 4 5 5 2 7। इतना समझ में आया? हेलो? हेलो? जी सर। अब देखो, अब इसमें 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री की तरह है। ये तो आयत है, इतना समझ में आ रहा है। और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका साइड तो पता चल गया 4 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर। तो देखो, इस बड़े आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल देते हैं और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और बड़े आयत के क्षेत्रफल में इस छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ये बाकी बचे क्षेत्र पे निकल जाएगा ना एरिया। अगर बड़े आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये भी जुड़ जाएगा। ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो बड़े आयत के क्षेत्रफल निकालो, 7 गुणित 2। बड़े आयत के क्षेत्रफल क्या हो गया? 7 गुणित 2 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये इसका भी एरिया जुड़ गया है। तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को तो जो घेरा है उसी का जगह निकालना है, कितना का निकालना है ये, इसको छोड़ना है ये वाले एरिया को। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुणित 1। 4 गुणित 1 को छोड़ना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़ना है, घटा दो। इसको घटा दो, क्या आएगा? 14 में 4 घटाओगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बाकी बचा उसका एरिया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हेलो? जी। आराधना, समझ में आया? प्राची, समझ में आया? जी। तो आज जी। के लिए इतना ही करते हैं, कल 1 2 दिन और क्लास रहेगा इसका, फिर हो जाएगा।